की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है और उसके कुछ आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 महामारी से लड़ने की और ये भी स्पष्ट दिखता है कि जहां 10 लाख केसेस से कम होकर ये 4,79,000 केसेस रह गए हैं, वहीं पे मृत्यु दर भी देखा जाए तो मात्र 1.47%, यानी कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 54.6% पिछले महीने से बढ़कर लगभग 58.9% अक्टूबर में हुई है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि कितना सुधार हुआ है और पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। बिजली की खपत, ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए इनिशियली लॉन्च की थी और बाद में बाकियों के लिए भी, प्रोफेशनल से लेके बाकी वर्गों के लिए उसको खोला गया। ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि 61 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, अकाउंट होल्डर्स ने, और जिसमें लगभग 2,05,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है और वितरित किया गया, वो भी 1,52,000 करोड़ रुपया इसमें वितरित किया गया। ये मात्र चंद महीनों के अंदर उद्योगों को मदद करने के लिए 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने का काम बीड़ा जो भारत सरकार ने उठाया था, उसकी रिपोर्टिंग हम आपको कर रहे हैं। 1,52,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें वितरित किया गया है और कुल मिलाकर 2,05,000 करोड़ रुपया इसमें 61 लाख बोरो को सैंक्शन किया गया है। आगे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 26,890 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो लिए हैं और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के अंतर्गत एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज ने 7,227 करोड़ रुपया भी वितरित किया है, जो अपने आप में आपको दिखता होगा कि हाउसिंग के क्षेत्र में किस तरह से पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक रुख देखने को मिला है। लोगों ने घर खरीदने से लेकर आगे तक भी काम करना शुरू किया है। डिस्कॉम्स को मदद करने की हमने बात की थी कि उनको धन भी मिलेगा, इसमें आगे उनको लिक्विडिटी उपलब्ध करवाई जाएगी, और ये कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि 1,18,273 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो 17 राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को हमने सैंक्शन किए हैं और इसमें से 31,136 करोड़ रुपया अभी तक इसमें वितरित कर दिया गया है, राज्यों को दे दिया गया है। कितने? 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को अब तक दे दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सबसे पहले प्रावधान किया गया था अन्न और धन की कोई कमी ना आए, और उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी एक घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें, और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज, यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा
बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहां जाकर फेयर प्राइस शॉप से यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रति माह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके, ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपये के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणाएं नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है। That we like to give for developers and home buyers. There's quite a lot of inventories, what we are told, in the real estate sector. So at the moment, what is prevailing is the differential between circle rate and the agreement value. About 10%. Prices may be lower than that, but up to 10% you get relief. Now what we've decided is to increase the differential from 10% to 20% from the period, for the period from the date of this announcement to 30th June 2021 for only primary sales. So the first sale, this relief of up to 20% shall be allowed for both, and the necessary amendments in the IT Acts will be done in the due course. Through this particular step, we expect a lot of clearance of inventory and people will be able to pay less in terms of the differential on which the tax is collected, and the differential is now increased, the gap is now reduced, and therefore they will end up paying far lesser in case of the circle rate differential which affects them. So this is a major step towards middle class which wants to buy when the housing sector is going through a supply side boom, inventories are sitting, nothing is getting cleared, but people don't have any incentive to go buy it. Now we provide incentive in the form of an income tax relief.